गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कॉन्फिडेंट रहो अपने एग्जामिनेशन के लिए, बोला करो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। चलो बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्मली चार्ज तीन सेल के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास में क्या दिया है अगले क्वेश्चन में? ये हमारे पास में है एक पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर। यहाँ तक था मेटालिक स्फीयर, ये पर्टिकुलर हमारे पास में मेटालिक स्फीयर दिया हॉलो। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक केविटी मार्क कर दिया। इस पर्टिकुलर हॉलो मेटालिक स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज था और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास में दी हुई थी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कर दिया, एक छोटा सा केविटी, बहुत छोटा सा केविटी आपने जो है होल यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने बना दिया। किस पे? आपने मेटालिक सरफेस, मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे इसका बड़ा डायग्राम बनाया। ये डायग्राम केविटी का इलाज डायग्राम है। क्या वो कह रहा है? वो कह रहा है शो करो कि आपके पास में ये चार्ज हॉलो मेटालिक स्फीयर है। अगर केविटी आपने बना दी है तो केविटी के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शो करो। क्या शो करो? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में टारगेट हो गया, सिग्मा बाई केविटी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। कैसे करोगे? देखो ये पॉइंट केविटी के ऊपर अंडर कंसीडरेशन, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे। ये गैप काफी ज्यादा मैंने दिखलाया है, अदरवाइज ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मानो, यहाँ पर ये गैप काफी ज्यादा है। इस पॉइंट को आप जो है इसके जस्ट ऊपर मानो, माने ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे आ जाएगा, इसके काफी नजदीक। अब अगर आप इसके ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मानते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट लड़े से आपके पास में क्या है, ये पॉइंट लड़े से आपके पास में M। इस पर्टिकुलर पॉइंट M पे जो फील्ड होगी वो लगभग सरफेस पे जो फील्ड होगी मेटालिक सरफेस के, मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे जो फील्ड होगी वो होगी। मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे फील्ड कितनी होती है? आपके पास में फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या टारगेट है? केविटी के अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या ले लिया? एक पॉइंट ले लिया M जो कि इसके जस्ट ऊपर है। अब आगे हमारे पास में ये पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर था। इस पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर के अब दो पार्ट ले लो। एक पार्ट आपके पास में A हो गया और दूसरा ये केविटी वाला पार्ट, इसे हम लोग ले ले रहे हैं B। एक पार्ट मेटालिक स्फीयर का ये हो गया A और दूसरा पार्ट ये हो गया केविटी वाला। इस पर्टिकुलर पॉइंट M पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लगभग सरफेस पे है, वो बराबर होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। ये पॉइंट सरफेस पे है, ये पॉइंट भैया इसके जस्ट ऊपर सरफेस पे है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर के दो पार्ट है। एक पार्ट आपके पास में A हो गया, दूसरा पार्ट आपके पास में B हो गया। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो A की वजह से, और यहाँ पर जो फील्ड होगी प्लस B की वजह से, दोनों की वजह से जो फील्ड होगी उसका सम कर लीजिएगा। तो अगर हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को A पार्ट की वजह से और B पार्ट की वजह से, A पार्ट की वजह से और B पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट माने, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये बराबर हो जाएगा हमारे पास में कितना, A प्लस EB। सिंपल। क्या टारगेट है? केविटी के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कौन सा पॉइंट ले लिया? पॉइंट M ले लिया जो कि इसके जस्ट ऊपर है, सरफेस पे आ गया। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल मेटालिक स्फीयरिकल सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पर्टिकुलर जो मेटालिक स्फीयर के आप पार्ट ले रहे हो वो ले रहे हो, एक पार्ट ये A और दूसरा है केविटी वाला। केविटी वाला पार्ट अगर आपने बंद कर रखा है, केविटी वाला पार्ट अगर आपने बंद कर रखा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वो आपके पास में हो गया A की वजह से प्लस B की वजह से फील्ड। तो E प्लस EB इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलना चाह रहा हूं, अच्छा फिर से आप क्या कर लो, यहां पर क्या हो रहा चाहिए? केविटी। यहां पर क्या होना चाहिए आपके पास में? केविटी को इसमें आपने क्या रखा से बंद। मेटालिक स्फीयर के दो पार्ट हो गए A और दूसरा पार्ट हो गया आपके पास है B। दोनों की A की वजह से प्लस B की वजह से जो टोटल फील्ड होगी यहाँ पर
वो मेटालिक स्फीयर के सरफेस पे जो फील्ड होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट उसके बराबर होगी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास में हो गया EA प्लस EB। अच्छा फिर आप क्या कर लेंगे, आप इस पर्टिकुलर जो है इस पर्टिकुलर केविटी के जस्ट नीचे, इस पर्टिकुलर केविटी के जस्ट नीचे नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लिया आपने। अभी क्या स्टेटस है, हमारे पास में ये मेटालिक स्फीयर है, उस पर हमने केविटी यहाँ पे ड्रॉ करनी है, केविटी इसमें जो बंद है, यहाँ पर जो आपके पास में फील्ड है वो आपके पास में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो इस पर्टिकुलर ए की वजह से और केविटी की वजह से, दोनों की वजह से फील्ड आपके पास में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। इस पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर के हमने दो पार्ट कर लिए, नंबर 1 ए पार्ट और नंबर 2 केविटी वाला पार्ट भी। आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट नीचे आ जा रहे हैं। टारगेट क्या है, ये केविटी जो तुम यहाँ पर बनाओगे उसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड, आप उसके जस्ट नीचे आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये पॉइंट यहाँ से जस्ट इसके नीचे, जस्ट इस पर्टिकुलर जो है पॉइंट के नीचे, पॉइंट के नीचे। तो हमारे पास में ये पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लेते हैं के, तो के पॉइंट पर देखो, पॉइंट के इज अंडर कंसीडरेशन, के पॉइंट के लिए देखो, के पॉइंट क्या हुआ, इस पर्टिकुलर मेटालिक स्फीयर के अंदर आ गया। मेटालिक चार्ज स्फीयर के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, 0। मेटालिक स्फीयर चार्ज स्फीयर के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, 0। तो के पे जो नेट फील्ड है आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे 0। अच्छा के पे जो आपके पास में फील्ड है वो क्या होगा, 0। के पे जो फील्ड है वो किसकी वजह से होगी, हमारे पास में ए की वजह से होगी प्लस बी की वजह से होगी। ए की वजह से यहाँ पे फील्ड होगी, बी की वजह से यहाँ पे फील्ड होगी, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। ए की वजह से फील्ड आपके पास में ये हो गई, बी की वजह से फील्ड आपके पास में ये हो गई, डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन होगी फील्ड। पहली बात, पूरे मेटालिक स्फीयर की वजह से के पे नेट फील्ड क्या होगी, 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, ए की वजह से आउटवर्ड, इस बी की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बी से अवे, ये क्या हो गया हमारे पास में से ये वेक्टर, ये क्या हमारे पास में हो गया ईबी वेक्टर। ए की वजह से यहां पे फील्ड आपके पास में आउटवर्ड, इस बी की वजह से फील्ड यहां पर क्या है, बी से अवे आउटवर्ड, ये क्या हो गया ये वेक्टर, ये क्या हो गया ईबी वेक्टर। अंदर नेट फील्ड क्या है, 0। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इनसाइड एट द पॉइंट के ये वेक्टर प्लस ईबी वेक्टर, ये आपके पास में क्या हो गया, 0। दोनों का जो वेक्टर सम है ये हो गया 0, क्योंकि अंदर जो है नेट फील्ड क्या होती है, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में माइनस ईबी वेक्टर, ये हो गया। क्या कहने मतलब है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ए की वजह से जो फील्ड है और जो बी की वजह से जो फील्ड है, ए की वजह से जो फील्ड है, बी की वजह से जो फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहां पर सेम, और दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट, क्योंकि नेट फील्ड अंदर क्या होगी, 0। तो इसका मतलब हो गया, इसके मतलब ये हो गया आपके पास में कि ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। किस पॉइंट पर, सवाल है किस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर आप देख रहे हो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपने इसके काफी करीब ले रखा है, तो जो इसके लिए जो स्टेटमेंट इसके लिए आपके पास में करेक्ट है, वो स्टेटमेंट आपके पास में इसके लिए भी करेक्ट है, वो स्टेटमेंट आपके पास में इसके लिए भी करेक्ट है। ये पॉइंट आपस में काफी नजदीक है, ये पॉइंट आपस में काफी नजदीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये अगर आप यहां पर चले गए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बी पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ए पार्ट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या, सेम। ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम ही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट नीचे रखा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली तीनों सेम है, क्योंकि तीनों को आपने आपस में बहुत पास रखा है। अच्छा, पॉइंट एम पे फिर आ जाइए। पॉइंट एम के लिए ये इक्वल टू ईबी, ये वैल्यू आप यहां पर रख दो। तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि आपके पास में ये ईबी बराबर फिर से ये बराबर 2 ये बराबर आपके पास में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ईबी प्लस ईबी
ये बराबर आपके पास में क्या हो गया 2EB, ये बराबर आपके पास में क्या हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E बराबर EB या EB बराबर E। तो अगर आप यहाँ पर EB की वैल्यू निकालेंगे, दिस इंप्लाइज EB केविटी की वजह से फील्ड, ये बराबर आपके पास में क्या हो जाएगी 2, यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हमें मिल गया सर, हमें ये मिल गया, देखो कि अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं या इस पॉइंट की बात करते हैं या इस पॉइंट की बात करते हैं, तो हमें ये मिलता है कि केविटी की वजह से यहाँ पे जो फील्ड है, ये पर्टिकुलर फील्ड आपके पास में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। और हमें ये भी मिलता है कि इस पॉइंट पे तीनों पे स्टेटमेंट सेम हो गए, तीनों पॉइंट आपस में काफी क्लोज है। हमें ये भी मिलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ए की वजह से जो फील्ड है वो भी आपके पास में कितनी है सिग्मा बाई 2 नीचे चला जाएगा, तो ए की वजह से जो फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। क्या टारगेट था, मेटालिक स्फीयर पे केविटी यहाँ पे फॉर्म करनी थी, टाइनी होल फॉर्म करना है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पूरे मेटालिक स्फीयर को 2 पार्ट में लेंगे, एक हमारे पास में है पार्ट ए, दूसरा हमारे पास है पार्ट बी। अभी इसको हमने बंद कर रखा है, केविटी को बंद कर रखा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो ए की वजह से और बी की वजह से, दोनों की वजह से डायरेक्टली आउटवर्ड ऐड हो जाएगी। आपके पास टोटल फील्ड यहाँ पे कितनी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो बराबर क्या हो गया ए प्लस EB। फिर क्या करेंगे, थोड़े अंदर चले गए, नेट फील्ड अंदर क्या होती है 0, तो ए की वजह से फील्ड ये, बी की वजह से फील्ड ये, दोनों आपस में क्या होंगे अपोजिट, डेफिनेटली नेट फील्ड आपके पास 0, तो ए वेक्टर प्लस EB वेक्टर, EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर, दोनों का जो है सम, वो आपके पास में वेक्टर सम कितना आया है 0 अंदर। तो दोनों आपस में जो है क्या होगा मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, एटलीस्ट ये पता है। तो अगर आप जो है ये दोनों अगर इसकी वजह से और इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर तीनों जगह पर क्या है, तीनों पॉइंट लगभग सेम ही है, मैग्नीट्यूड में क्या है सेम, तो ये इसको तो EB आप यहाँ पर रख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ ए की वजह से फील्ड, बी की वजह से फील्ड, दोनों की वजह से फील्ड आपके पास में कितनी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ए की वजह से फील्ड, बी की वजह से फील्ड, दोनों की वजह से फील्ड आपके पास में कितनी आ रही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रही है। अब क्या करना था, करना यह था कि केविटी बना करके केविटी के अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, शो करना था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करोगे, ये मेटालिक स्फीयर के बारे में चर्चा हो गई, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तीनों आपस में पास हैं, और इन तीनों पॉइंट पर आपके पास में ए की वजह से जितनी फील्ड है उतनी ही बी की वजह से फील्ड है, यहाँ भी ए की वजह से जितनी फील्ड है उतनी ही बी की वजह से फील्ड है। अब क्या करो, बी को हटा दो आप, यहाँ पर आपने हैच ऐसे लगाया है, केविटी अभी आपकी बंद है, केविटी को ओपन कर दो। अगर केविटी को हम लोग ओपन कर देंगे, केविटी यहाँ पर ओपन हो गई, केविटी हमारे पास में यहाँ पर ओपन हो गई। अगर केविटी आपने यहाँ पर हटा दिया तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास से पार्ट ए बचा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी वजह से, वो होगी इस पर्टिकुलर ए पार्ट की वजह से। केविटी यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, होल्ड अप कर दिया, ये होल हो गया आपके पास में, टाइनी होल हो गया। इस टाइनी होल पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, इस टाइनी होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास में ए की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आप बता चुके हो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए होल को जब डक कर लोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फील्ड अवेलेबल होगी वो सिर्फ बेटे ए की वजह से होगी, वो सिर्फ ए की वजह से होगी। तो ए की वजह से फील्ड आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए केविटी पे प्रूव होता है, केविटी टाइनी होल पर प्रूव होता है कि फील्ड कितनी हो गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो ए की वजह से जो फील्ड है, ए जो बचा हुआ पार्ट है उसी पार्ट की वजह से फील्ड वहां पर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो।